अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम दुनिया में धूम मचाने वाले सुपरहिट बनते जाने वाले ड्रामे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात करेंगे। अगर आप ड्रामा सीरियल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी देख रहे हैं या देखना चाहते हैं तो आप घंटों की किस्तें देखने से पहले ये 5 मिनट की वीडियो जरूर देखें। आपके लिए इस मुख्तसर सी वीडियो में बहुत कुछ है। वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको ड्रामा देखने में मजा भी आएगा, समझ भी आएगी और फायदा भी होगा। ये ड्रामा आलम इस्लाम की एक ऐसी शख्सियत पर बनाया गया है जिसकी तारीफ सिर्फ अपने नहीं बल्कि दुश्मन भी कर रहा है। वो ड्रामा जिसके लिए 250 एकड़ जमीन पर पुराने तरस के शहर तामीर किए गए हैं। वो ड्रामा सीरियल जिसको तुर्की और पाकिस्तान बाहमी ताउन से प्रोड्यूस कर रहा है। ये वो ड्रामा है जिसमें तुर्की और पाकिस्तान दोनों ममालिक के अदाकार आपको नजर आएंगे। इस ड्रामे की टोटल 3 सीजन होंगे। पहला सीजन स्टार्ट हो चुका है। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि अक्सर लोग ड्रामों में हुस्न, फाइट और किरदारों के डायलॉग सुनते हैं, जबकि असल मकसद का हमें पता ही नहीं होता। इसीलिए ये ड्रामे बजाय फायदा के हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। इस ड्रामे में अगर आप इन चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे तो तारीख का एक पूरा बाब पढ़ लेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 12वीं सदी के सबसे मशहूर इस्लामी शख्सियत रहे हैं। यानी आज से लगभग 800 साल पहले की ये बात हो रही है। वो 1138 को मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए और फिर 4 मार्च 1193 को शाम के शहर दमिश्क में इंतकाल कर गए। मुसलमान खुलफाए राशिदीन के बाद सबसे ज्यादा सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतकाल पर गमजदा हुए हैं। जब वो जवान हुए तो उस वक्त शाम पर नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत थी। वो फौज में भर्ती हुए और फिर फौज के सिपा सलार बन गए। ये ऐसा दौर था जिसमें सलीबियों के इस खित्ते पर बड़े असर रसूख थे और इन्होंने इन्हीं दिनों बैतुल मकदस को भी अपने कब्जे में लिया हुआ था। मिस्र में उन दिनों हालात बहुत खराब थे और बैरूनी साजिशों की वजह से सियासी अदम इस्तेकाम उरूज पर था। उस वक्त मिस्र में खिलाफत फातमिया थी और उनकी पोजीशन निहायत कमजोर पड़ गई थी, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये ख्वाहिश थी कि इस खित्ते के तमाम ममालिक मुत्तहिद हों, इनकी एक ताकत हो और यहाँ बाहर से कोई साजिश की जुर्रत भी न कर सके। इसीलिए उन्होंने मिस्र का कंट्रोल खुद संभालने का फैसला किया और 1169 में वो सुल्तान मिस्र बन गए। मिस्र पर कंट्रोल हासिल करने के बाद उन्होंने यमन, इराक और शाम पर भी अपनी सल्तनत कायम की। चूंकि उस वक्त बैतुल मकदस सलीबियों के कब्जे में था और वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान इस खित्ते में मजबूत हों, इसीलिए उन्होंने कई महाजों पर मुसलमानों के साथ जंगें लड़ी, जिनकी तफसील स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। इन तमाम जंगों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लीड किया, बड़ी बहादुरी से लीड किया और हर महाज पर सलीबियों को पीछे धकेला। ये तमाम तर जंगें इस ड्रामे में दिखाई जा रही हैं। 1182 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक सलीबी सरदार के साथ अमन का मुआहिदा किया, लेकिन वो मुआहिदा सिर्फ एक कागजी मुआहिदा साबित हुआ और सलीबियों ने मुसलमानों के काफलों को दोबारा रास्ते पर जाते हुए लूटना शुरू कर दिया। जब इस खिलाफ वर्जी की खबर सुल्तान को हुई तो उनको अंदाजा हुआ कि ये सलीबी अमन को कायम रखने वाले नहीं है, लिहाजा उन्होंने अपनी फौज तैयार कर ली और बैतुल मकदस को सलीबियों से आजाद कराने का फैसला कर लिया। बेहतरीन लीडर की बड़ी सोच देखिए, उन्होंने एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां उनको चंद चश्मे मुयस्सर थे, लेकिन आसपास के इलाकों में पानी के आसार तक नहीं थे। सलीबी मुकाबले के लिए अपना साजो सामान उठाकर वहां पहुंचे, लेकिन जिस जगह उन्होंने कियाम किया वहां उनके लिए और उनके जानवरों के लिए पानी की शदीद किल्लत थी, जिससे उनको सख्त तकलीफ उठाना पड़ी। उसी वक्त सुल्तान की फौज उन पर हमला आवर हुई और पसपाई सलीबियों की मुकद्दर बनी। इस खौफनाक लड़ाई का नाम हत्तीन की लड़ाई है, जिसमें 30,000 मसीही हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। अमन मुआहिदा के दौरान सुल्तान को यह खबर भी हुई थी कि कुछ सलीबी सरदार मदीना पर हमला की जसारत रखते हैं, इसीलिए सुल्तान ने यह अहद कर लिया कि मदीना तो दूर की बात, अब बैतुल मकदस को इनके कब्जे से आजाद कराना है। इस बड़ी लड़ाई में मसीहियों ने मुसलमानों से रहम की अपील की और फिर 88 साल बाद बैतुल मकदस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इसके बाद तकरीबन 700 साल तक बैतुल मकदस मुसलमानों के कब्जे में रहा
اور پھر 20ویں صدی میں اس خطے پر برطانیہ کے تسلط کی وجہ سے بیت المقدس اسرائیلیوں کے قبضے میں چلا گیا، جس پر ابھی تک لڑائی جاری ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے رہنے والے مسیحی انتہائی خوف کے عالم میں تھے کہ اب قابض فوج کے سپاہی آئیں گے اور ہمارا بہت برا حشر ہوگا۔ حتیٰ کہ وہاں کی عورتوں نے اپنے بال تک کٹوائے تھے کہ ہم قابض فوجیوں کی نظر میں نہ آئیں اور ہم بچ جائیں، لیکن ان کے یہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے اور سلطان نے مسیحیوں کی رہائی کے لیے جو رقم مقرر کی تھی وہ امیر لوگ دینے لگے اور وہاں سے نکلنے لگے، لیکن غریبوں کے پاس اس کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ مدد مانگ رہے تھے اور رحم کی اپیل کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی اور بعض لوگوں کو بالکل مفت میں آزاد کر دیا گیا۔ اس ڈرامے میں پوری دنیا کو یہ دکھایا جائے گا کہ طاقت اور اختیار کے باوجود امن کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ آج کل کی برائے نام انسانی حقوق کی تنظیموں کے منہ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور اسلامی تاریخ کا ہر باب ایک زوردار تمانچہ ہے۔ یہ صرف ایک مثال تھی۔ آپ اس ڈرامے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری، فیاضی، سخاوت اور بردباری کے بہت سارے مظاہرے دیکھیں گے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔